हारूत और मारूत कौन थे? हारूत और मारूत कौन से जादूगर थे और ये कहाँ से आए थे? और आज के दौर में हारूत और मारूत कहाँ दफन है? कहाँ इनको गायब कर दिया है अल्लाह पाक की ज़ात ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम चलते हैं इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढने कि हारूत और मारूत कौन थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद में हारूत और मारूत का जिक्र सूरत अल-बकरा में आया है, जहाँ इनका ताल्लुक जादू सीखने के इल्म से जोड़ा गया है। इस्लामी रवायात और तफसीर में ये एक मशहूर किस्सा है जो मुख्तलिफ पहलुओं से बयान किया जाता है। इस तहरीर में हम इस किस्से को मुकम्मल तफसीर के साथ बयान करेंगे, इसकी तरीकी, दीनी और तफसीरी हैसियत का जायज़ा लेंगे और ये भी देखेंगे कि आज के दौर में हारूत और मारूत कहाँ मौजूद है और ये लोग इस जादू के पीछे लग गए जो सुलेमान के ओहदे हुकूमत में शैतान बढ़ाया करते थे। हालांकि सुलेमान ने कुफर नहीं किया, बल्कि शैतान ने कुफर किया कि लोगों को जादू सिखाते हैं, और वो जादू जो बाइबल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारा गया था, वो दोनों किसी को कुछ ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते थे कि तुम सिर्फ आजमाइश के लिए हो, स्वा तुम काफिर ना बनो। इससे ऐसे वजाहिद होता है कि हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे जो बाइबल में मौजूद थे और इन्हें जादू की आजमाइश के तौर पर भेजा गया था। हारूत और मारूत कौन थे? इब्ने कसीर इब्ने तफसीर में बयान करते हैं कि अल्लाह ने दो फरिश्ते ज़मीन पर भेजे इंसानों के इम्तिहान के लिए। ये फरिश्ते इंसानी शक्ल में बाइबल में रहने लगे और जादू सिखाने लगे और हर सीखने वाले को खबरदार करते कि यह आजमाइश है और अगर कोई जादू सीखे तो वो काफिर हो जाएगा। ये फरिश्ते बनी इसराइल की आजमाइश के लिए आए। उन्होंने कुछ खास जादू या इल्म सिखाया जिनमें शोहर और बीवी के दरमियान जुदाई डालने का जादू भी शामिल था। यह इल्म इस वक्त के लोगों के लिए एक बड़ा फितना बन चुका था और हर कोई इसको सीखना चाहता था। हारूत और मारूत का किस्सा एक तमसीली वाक़या है जो इंसान की अक्ल और इनके दरमियान कशमकश को पैदा करता है। ये फरिश्ते अल्लाह की तरफ से नाजिल किए गए थे और एक इंतहाम का हिस्सा है। एक रवायत के मुताबिक जब फरिश्तों ने जमीन पर आसमानों के गुनाहों को देखा, इंसानों के गुनाहों को देखा, तो उन्होंने कहा कि अगर वो इंसान होते तो गुनाह ना करते। अल्लाह ने इन्हें जमीन पर भेजा ताकि वो आजमाइश में मुब्तला हो सके। इन फरिश्तों ने इंसानी ख्वाहिशात का सामना किया और एक औरत जिसका नाम ज़हरा बयान किया जाता है, इसकी मोहब्बत में गिरफ्त हो गए, इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। नतीजा वो अल्लाह की नाफरमानी कर बैठे और ज़मीन पर सज़ा के तौर पर मुअक्कल कर दिए गए। हारूत और मारूत एक ख़वातीन, एक औरत थी। ज़हरा उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और ज़िना के तौर पर उनको ये सज़ा मिली। हारूत और मारूत बाइबल में लोगों को जादू सिखाते, लेकिन वो साथ ये भी इम्तिहा देते कि आजमाइश है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने इस इल्म को गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया। इसको लोगों के घर खराब करने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाइबल जो आज इराक में मौजूद है, ये कदीम शहर है जो मसीहा बुलिया की तहजीब का हिस्सा है। यह शहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से भी पहले मौजूद था और यहाँ मुख्तलिफ किस्म के इल्म, खास तौर पर इल्म नजूम, जादू और दीगर खुफिया इल्म को फ़रोग़ हासिल है। बाइबल की तहजीब में जादूगर को खुसूसी अहमियत हासिल थी। कदीम बाइबल के मंदिर सितारा परस्ती और जादूगरी मरकज़ थे। कुरान मजीद में हारूत और मारूत का जिक्र इस हवाले से बार बार किया गया है और इस बाइबल के हवाले से किया गया है कि ये जादूगर थे और ये जिनसे हैं दुनिया में इंसानों की आजमाइश के लिए आए थे। आज भी इराक में बाइबल के असीम कदीम मौजूद हैं। बाइबल के तमाम मुकाम पर खुदाई के दौरान कदीम जादुई तवीज़ और कुतबें मिली हैं। हारूत और मारूत का जिस्मानी वजूद नहीं, लेकिन इनका किस्सा बाइबल के इलाकों से जुड़ा हुआ है। इस्लाम में जादू को सख्ती से मना कर दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू को कबीरा गुनाह कर दिया गया था और इसकी शदीद मुलाज़मत की थी कि जो भी इंसान जादू करेगा वो काफिर बन जाएगा। ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि दुनिया में आजमाइश एक हकीकत है और अल्लाह के परहेज़गार बंदे भी आजमाइश से मुस्तनी नहीं। अल्लाह ने हमेशा अपने बंदों को हिदायत दी है, गुनाहों से बाज रखने के लिए तनबिया भी किया है। आज के माहिरीन नफ्सियात जादू के असरात को बलसूबिया इफेक्ट को और नफ्सियाती असर से जोड़ते हैं। रूहानी इलाज जो नफ्सियाती मसाइल में ताल्लुक को भी जादू के हवाले से देखा जा सकता है। रूहानी इलाज जो है वो इंसान का होता है, लेकिन आज के जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि अगर इंसान पर
देखिए अगर हमारे ऊपर जादू हो गया है तो हम उसका इलाज डॉक्टरों के पास ढूंढते हैं, लेकिन उसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं, कुरान पाक ही में है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कुरान पाक की तिलावत करें तो अल्लाह पाक आपको उनसे इन सब चीज़ों से दूर रखेगा। असीम कदीम से साबित होता है कि बेबल में जादू के तरीके मौजूद हैं जिन्हें मजहबी और रूहानी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेबल के कदीम मंदिर जैसे कि एक्सला में जादुई रस्में निजाम दी जाती हैं और इन रस्मों को अंजाम किया जाता है। दो फरिश्ते थे जो बेबल में आजमाइश के लिए भेजे गए थे। इन्होंने जादू सिखाया लेकिन साथ खबरदार भी किया ये कि एक बहुत बड़ा फितना है। बेबल आज भी इराक में मौजूद है जहाँ से कदीम तहजीब के असरार पाए जाते हैं। कुरान और हदीस की जादू की सख्त मजम्मत करते हैं। इस किस्से में अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश इंसान के लिए एहतियात और शैतानी फितने की हकीकत वजाहत की गई है। ये किस्सा ना सिर्फ इस्लामी तालीमात में बल्कि तरीके और साइंसी लिहाज से भी एक अजीम मौजू है जो आज भी तहकीक का मंजर बना हुआ है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें भी जादू इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फितना है और जो करते हैं अल्लाह पाक उन सबको नेक हदायत दे और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आज भी हम हारूत और मारूत आज भी इराक के कहा जाता है कि कुएं में दफन है। हारूत और मारूत आज भी इराक के कुएं में दफन है। काफ़ी उलमा का ये कहना है, लेकिन ये अल्लाह बेहतर जानता है कि ये कहाँ है और इनको जो सज़ा मिली है वो कब इनकी ख़त्म होगी और ये दुनिया में ज़िंदा है। मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारी इस्लामिक वीडियो की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अल्लाह पाक आप सबको जो सा नेक इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए, जादू के असरार से जिनके ऊपर भी है उनको दूर रखे। अगर किसी पे हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें, सूरत बकरा सुने और 4 कुल पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा। आप सब ने ये चीज़ें लाज़मी करनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरी मालूमात अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी दबाएगा। कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी दुआ लाजमी लिखिएगा। मुझे दे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए इस्लामी वाक़ये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।